सरकार में अगले सब का बारों को आते हैं बक्काना मोदी बेईमानी कर लेते क्या करता रहता है, कहाँ रहता है ये दे तो अगले जीती गए। आपके अनुसार ये है कि सरकार बेईमानी कर लेती है, अगले दिन चुप बैठे रहते हैं। लिखे है एक अब ये पोलिंग ना खोलन दी तो जीती है, तो अब जाको जनता का करे, जनता दो ही है। तो बगैर पड़े आदमी है, उजड़े आदमी है, उजड़े बात करते हैं। देखो देखो नहीं कोई बात नहीं, सही बात है। अखिलेश यादव जी बहुत पढ़े लिखे नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। नेता तो बेईमानी क्यों ना रोक करता है, कानून पिल पर है काट पे मतलब घास थोड़ा काटा ना है जी जी जी। हम लोग भैया है जी। और भैया हुआ तो बैठो जी। फिर क्या करें। अखिलेश यादव जी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए थे, चले गए। मायावती जी का गठबंधन था, वो वापस चली गई। जयंत चौधरी चले गए, पल्लवी पटेल चली गई। राज्यसभा के चुनाव में 5 विधायक उन्हें क्रॉस वोटिंग करके वो चले गए। तो आखिरकार ये ऐसा आपके अनुसार क्यों हो रहा है? क्या अखिलेश यादव जी का मैनेजमेंट बढ़िया नहीं है, नहीं संभाल पा रहे हैं, या केवल सत्ता के लालच में ये लोग मलाई खाने के चक्कर हैं? हाँ। तो हमको कहीं ढूंढना था है जी, तो हम बीजेपी में जाएंगे तो हमारा पोल खुल जाएगा जी। इसीलिए बीजेपी में जा रहे हैं। बीजेपी अखिलेश जी को साथ छोड़ रहे हैं कुछ लोग, इसलिए बीजेपी में जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी तो कमजोर पड़ते जा रहे हैं। नहीं, अब उनका साथ देंगे जी, उनकी बाहों को जो है मजबूत करेंगे। बताइए, अरुण सागर जी हमारे यहाँ के सांसद हैं। हाँ। इन्होंने 5 साल में एरिया में कई इस रोड से नहीं निकले, गढ़िया रंगीन जयतीपुर गढ़िया रंगीन रोड से किसी को गांव में नहीं जाना। फिर से पार्टी ने उनको टिकट दे दिया है, फिर से वो मैदान में आ रहे हैं। ऐसे लोगों को बीजेपी ने फिर भी टिकट दे इस बारे दिया। में क्या कहना चाहते हैं कि यादवों की राजनीति कहाँ जा रही है, और क्या अखिलेश यादव अपने को अकेला महसूस करने लगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो लोग जो है साथ छोड़ने वाले साथ छोड़ते रहते हैं, ऐसे बीजेपी में भी है लोग जी जी। इधर इधर से हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अजय प्रताप सिंह तोमर और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। हमारा अभी जो मुद्दा चल रहा है वो चुनावी मुद्दा है कि आखिरकार आने वाले वक्त में जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें सरकार किसकी बननी चाहिए। इसी बाबत आज मैं एक ऐसे गांव में आया हुआ हूं जो गांव हिम्मतपुर नाम से जाना जाता है। ये यादव समाज का पूरा गाँव है, यहाँ कोई दूसरी जाति के लोग नहीं रहते हैं। यादव समाज के सारे भाई लोग, दादा लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं अभी इनसे अभी जो राजनीति चल रही है राष्ट्रीय स्तर पर, उसको लेकर के मैं इन सभी से बात करने वाला हूं। नाम बताइए आप। जी, अजय यादव एडवोकेट। अजय यादव एडवोकेट वकील साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादव जी, ये पूरा गांव यादवों का है जी। कुछ मुद्दे में लेकर के आया हूं। अभी चुनावी वक्त चल रहा है, चुनावी माहौल चल रहा है। मैं इस बात को लेकर के आपके सामने आया हुआ हूं कि अभी चुनावी माहौल में अखिलेश यादव जी का साथ धीरे धीरे करके छोड़ते जा रहे हैं उनके साथी, चाहे फिर वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे अभी राज्यसभा का जो इलेक्शन हुआ उसमें उनके गए हुए 5 विधायक हों, चाहे पल्लवी पटेल हों। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, यहाँ तक कि जो बसपा से गठबंधन पिछली बार किया था वो भी टूट गया। तो धीरे धीरे ये बिखराव हो रहा है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि यादवों की राजनीति कहाँ जा रही है, और क्या अखिलेश यादव अपने को अकेला महसूस करने लगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो लोग जो है साथ छोड़ने वाले साथ छोड़ते रहते हैं, ऐसे बीजेपी में भी है लोग जी जी। इधर से उधर ये तो लगा रहता है, लेकिन हमें जो है अखिलेश यादव की बाहों को मजबूत करना है। जी जी जी, ठीक है। हमें यहाँ से जो है अपना प्रत्याशी लोकसभा से राजेश कश्यप जो है उसके लिए मजबूत, यानी उसे लोकसभा भेजने का मैं प्रयास करता हूँ, और ये पूरा गाँव करता रहेगा। चाचा, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप मुझे बताइए, अखिलेश यादव जी का कुनबा धीरे धीरे खिसकता जा रहा है। आखिरकार वो ऐसे कौन से कारण हैं कि एक वक्त था कि सपा की सरकार थी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, लेकिन धीरे धीरे सरकार भी चली गई, यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी, उसके बाद 44 सीटों पर सिमट गए। अखिलेश यादव जी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए थे, चले गए। मायावती जी का गठबंधन था, वो वापस चली गई। जयंत चौधरी चले गए, पल्लवी पटेल चली गई। राज्यसभा के चुनाव में 5 विधायक उन्हें क्रॉस वोटिंग करके वो चले गए। तो आखिरकार ये ऐसा आपके अनुसार क्यों हो रहा है? क्या अखिलेश यादव जी का मैनेजमेंट बढ़िया नहीं है, नहीं संभाल पा रहे हैं, या केवल सत्ता के लालच में ये लोग मलाई खाने के चक्कर में जा रहे हैं? हम चोर बैठे हैं तो हमको कहीं ढूंढना था है जी।
तो हम बीजेपी में जाएंगे तो हमारा पोल खुल जाएगा जी। इसीलिए बीजेपी में जा रहे हैं। अखिलेश जी को साथ छोड़ रहे हैं कुछ लोग, इसलिए बीजेपी में जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी तो कमजोर पड़ते जा रहे हैं। नहीं, अब उनका साथ देंगे जी, उनकी बाहों को जो है मजबूत करेंगे जी। हाँ, ये क्या आपको लगता है कि जो नेता छोड़ करके साथ जा रहे हैं, उन नेताओं के जाने से अखिलेश यादव जी के वोट बैंक पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। अपने पैरों पे खड़े रहेंगे, जिनको अखिलेश जी को ऊपर उठाएंगे। जी। हाँ, ये साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पार्टी छोड़ी। पार्टी छोड़ने के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि उनके परिवार में एक ऐसा व्यक्ति है, वो जब तक अखिलेश जी का साथ नहीं छोड़ेगा पार्टी गर्त में चली जाएगी। आपको लगता है कि परिवार में अभी भी फूट है? नहीं नहीं, अब नहीं फूट है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है, उससे क्या मतलब है? राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी कोई भी पार्टी बनाई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो अपनी वो जाने, उनका काम जाने। उनसे मौर्य जो वोट है, मौर्य समाज का, इसलिए जो है हर के यहाँ आंवला से आए हैं लोकसभा जी। वो उनका क्या नाम? नीरज मौर्य जी। नीरज मौर्य जी हैं। कई जो मौर्य हैं, साग के हैं, सैनी हैं, वो भी समाजवादी में हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पार्टी छोड़ने के बाद सपा पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं किसी भी प्रकार का। जयंत जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जयंत चौधरी जी, मायावती जी और 5 विधायक, पल्लवी पटेल, इस प्रकार के जो ओम प्रकाश राजभर, ये सारे लोग साथ छोड़ गए हैं। इनका बदलू नेता है और कुछ ऐसा नहीं है। ये अगर 5 लोग जो गए हैं तो इनमें जो है कम से कम तो 25 लोग और जो है समाजवादी में जुड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जी जी जी। हाँ, जो 5 अगर चले गए हैं तो उनकी वजह से 25 लोग और बढ़ेंगे जी। हाँ, तो जो उनके पैरों को कर्रे करके अखिलेश जी को और जो है उनका साथ देंगे। वर्तमान की सरकार जो चल रही है भारतीय जनता पार्टी, कुछ नहीं किया है। इस पार्टी की सरकार से आप खुश नहीं हैं? नहीं, आइए, अरुण सागर जी हमारे यहाँ के सांसद हैं। हाँ। इन्होंने 5 साल में जा एरिया में कई इस रोड से नहीं निकले, गढ़िया रंगीन, जयतीपुर गढ़िया रंगीन रोड से किसी को गांव में नहीं जाना। फिर से पार्टी ने उनको टिकट दे दिया है, फिर से वो मैदान में आ रहे हैं। ऐसे लोगों को बीजेपी ने फिर भी टिकट दे दिया है। तो बात यहीं पर आती है ना कि जो अगर काम नहीं किया तो कोई भी पार्टी हो वो आकलन कराती है, आकलन कराने के बाद टिकट देती है। तो फिर से अरुण सागर जी आ गए मैदान में टिकट लेकर के, काम नहीं किया तो कैसे पार्टी ने टिकट दिया? ये तो बीजेपी जाने उनको क्या लालच है। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। ये तो जो है इसका विस्तार किया। कांग्रेस का ये कार्य बोल रहा है। कांग्रेस का लोकसभा में देखिए जी, बोल रहा है, इसका कोई भाई औचित्य ही नहीं है बीजेपी का जी। ये चीज इस गांव से समाजवादी पार्टी के अलावा कोई भी दूसरी पार्टी को वोट नहीं जाने वाला। नहीं जाने वाला, नहीं जाएगा। पूरा वोट, ये पूरा बूथ यहाँ से समाजवादी पार्टी का जीत कर जाने वाला है। क्लियर? अच्छा, अब एक चीज हम और पूछना चाहते हैं। वकील साहब ने अभी कहा कि इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। अब मैं कुछ काम आपको गिनाना चाहता हूं। जैसे आपने देखा होगा कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, 2000 रुपए की किस्त, सभी के लिए राशन, ये व्यवस्थाएं, गरीबों के लिए आवास, शौचालय की व्यवस्था। तो ये कार्य नहीं है यहाँ का कार्य है ही नहीं। पेंशन मिलती नहीं है किसी को। छूट नहीं। आपके गांव के जो ग्राम प्रधान हैं, उनके ऐसा कहीं भेदभाव सरकार के द्वारा नहीं होता है कि जहां आवास, शौचालय या पात्रों, लाभार्थियों के लिए जो है वो आपको कोई बात नहीं है। हमारे गांव में बिल्कुल ही लेटरिने नहीं, लोग बहुत पेशाब करने को बहुत ज्यादा परेशान है। मतलब यानी कि शौचालय नहीं बने? नहीं बने। लेकिन ये तो सरकार की, भारत सरकार की योजना है। ये तो ऐसा तो नहीं है कि आपका गांव यादवों का इसलिए उन्होंने कहा यहाँ नहीं देना, ऐसा तो नहीं है। ऐसा संभव है? बताइए आप। ये लोकल के स्तर पर आपके सचिव और ग्राम प्रधान की गैर जिम्मेदाराना ये तो अलग चीज है। ये देखिए, ये चीज सरकार नहीं कहती है, ये लोकल के जो आपके पदाधिकारी हैं, लोकल के जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें सोचना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा इस सरकार से और कौन कौन सी रुष्टताएं हैं आपकी, बताइए। गायन से बहुत ज्यादा परेशानी, गायन से जी। रात भर गेहूं रखाओ, फसल फिर भी नष्ट हो जाती है जी। हाँ, क्या चीज खाए, मतलब यहाँ कोई चीज ये ना देखो ना, जब दबाओ ये बन चो तो गैया से करो, दिन तो बेटा वो आ गया वो। हाँ, सरकार में अगले सब को बारों को आते हैं बकाना मोदी बेईमानी कर लिया तो वे कहाँ रहता है, कहाँ रहता है।
ये दे तो अगले जीत गए राजे तो आपके अनुसार ये है कि सरकार बेईमानी कर लेती है, अगले दिन चुप बैठे रहते हैं। लिखे है एक अब ये पोलिंग ना खोलन दई तो जीती है। तो अब जाको जनता का करे, जनता दो रही है। अब भाई जनता तो अपना काम कर रही है। आज हिम्मतपुर पैरोज आज में कोई ना विकास हो ना विकास हो, किनारे पे तो आएगा है। नहीं, दउआ की बात सुनने लायक है, बुजुर्ग हैं भाई, उनकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन मैं इसीलिए माइक उठा करके आया हूँ, आप अपने दिल की बात रखनी है। दउआ बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन दउआ हम एक चीज आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि तो बगैर पड़े आदमी है, मुझे आदमी है, मुझे डी बात करते देखो हैं। देखो देखो, नहीं हाँ। कोई बात सही नहीं। बात है। अखिलेश यादव जी बहुत पढ़े लिखे नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। नेता तो बेईमानी क्यों ना रुआ करता है? अरे तो चाहो तो बाहर मारे जाए सानू पिल पर एक आदम है मतलब घास थोड़ा काटत ना है। जी 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 हम लोग भैया हैं जी। और भैया हुआ तो बैठो जी। फिर क्या करें? वो कहते हैं वोट रहा है, वोट आपको जहाँ से हमारी हत्या है। जी जी जी। तो दोस्तों मैंने वीडियो शूट किया है ग्राम हिम्मतपुर में, और ग्राम हिम्मतपुर के रहने वाले लोगों का कहना है कि हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। मैं किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को तो वोट नहीं होने वाला, ये बूथ यहां से समाजवादी पार्टी का जीतने वाला है। और लोगों की अपनी राय होती है, लोगों के अपने मत होते हैं। हम लोग लोकतंत्र में रह रहे हैं, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। लोग अपने मत को अपने अनुसार प्रयोग करते हैं। आपकी क्या राय इस वीडियो पर, यहाँ की जनता की राय क्या है? अपनी राय जरूर प्रकट कीजिए। इस प्रकार के वीडियो मैं आपको आगे भी देता रहूंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में किसी दूसरे गांव में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।